सऊदी सरजमीन ईरान पर हमलों के लिए इस्तेमाल नहीं होगी। सऊदी अरब से ईरान को ये गारंटी लेकर हमने दी। ईरान के मामले पर पाकिस्तान के पुरखुलूस सफारती काविशों को मुल्क के अंदर गलत रंग देना मुनासिब नहीं। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार की पाकिस्तान की सफारती कोशिशों पर सेनेट को ब्रीफिंग। कहा, एहतजाज करने वालों को पता होना चाहिए कि पाकिस्तान ईरान के साथ खड़ा रहा है। हमने अमेरिका से ईरान के पुरअमन एटमी प्रोग्राम को जारी रखने की बात मनवाई। मसले के सफारती हल के लिए वज़ीर-ए-आज़म और फील्ड मार्शल ने बहुत कोशिशें की, अब भी मसले के हल की पूरी कोशिश कर रहे हैं। ईरान के खलीजी ममालिक पर हमले न होते तो अमेरिका और इसराइल के एक्शन के खिलाफ इन ममालिक के साथ मिलकर यकसा मौक़िफ़ देते। हमारी कोशिशों से ईरानी क़यादत बखूबी वाकिफ़ है, इसी वजह से ईरानी पार्लियामेंट के अंदर तशक्कुर पाकिस्तान के नारे लगे। हुकूमत का मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर पार्लिमानी लीडर्स को एतमाद में लेने का फैसला। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने इन कैमरा इजलास आज 11:30 बजे तलब कर लिया। सियासी क़यादत को मुल्की और इलाक़ाई सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी जाएगी। वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह और वफाकी वज़ीर तारिक फजल चौधरी की अपोजिशन लीडर महमूद अचकज़ई से मुलाकात। इजलास में शिरकत की दावत दी। महमूद अचकज़ई का चंद रहनुमाओं के बजाय पूरी पार्लियामेंट या कम अज़ कम सेनेट को ब्रीफिंग देने का मुतालबा। राना सनाउल्लाह से चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की भी मुलाकात। इजलास से मुतालिक सवाल पर बैरिस्टर गौहर ने कहा कि बानी PTI की हिदायत वाज़ेह हैं, ऐवान के अंदर और बाहर फैसला महमूद अचकज़ई का होगा। हुकूमत और अपोजिशन में इख्तिलाफात चलते रहते हैं, कौमी सलामती के मामले पर हम एक पेज पर हैं। राना सनाउल्लाह बोले कि इजलास में शिरकत के लिए कोई शर्त नहीं होनी चाहिए। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि इसराइल ने अमेरिका को ईरान पर हमला करने पर मजबूर नहीं किया, बल्कि मैंने इसराइल को ईरान मुखालिफ कार्रवाई के लिए मजबूर किया। हम ईरान पर हमला न करते तो वो हमला कर देता। इससे पहले मार्को रूबियो ने कहा था कि ईरान के खिलाफ जंग में अमेरिका को इसराइल ने धकेला। अमरीकी सदर से जर्मन चांसलर की मुलाकात। व्हाइट हाउस में मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि तेहरान को मिसाइल रखने की इजाजत देते तो कभी भी अमन न होता। ईरान से अहदाफ के हुसूल तक जंग जारी रहेगी। तेहरान के पास मिसाइल दागने वाले लॉन्चर्स तेजी से खत्म हो रहे हैं। तेहरान में तकरीबन सब कुछ तबाह हो चुका है। बच जाने वाली क़यादत के साथ बातचीत के लिए तैयार हूँ। जो लोग इक़्तिदार संभालना चाहते हैं उनमें से कुछ बहुत अच्छे लोग हैं। तेल की कीमतें कुछ वक्त के लिए ज़्यादा हो सकती हैं। इससे पहले सोशल मीडिया पर बयान में डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि ईरान मुज़ाकरात चाहता है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है, अब बात नहीं हो सकती। अमरीकी सदर ने वॉल स्ट्रीट जर्नल की खबर को भी मुस्तरद कर दिया। मशरिक़ वस्ता की बिगड़ती सूरत हाल पर वज़ीर-ए-आज़म के आलमी रहनुमाओं से राबिते तेज़। शहबाज शरीफ और तुर्क सदर रजब तय्यिब एर्दोगान के दरमियान टेलीफोनिक राबिता। मशरिक़ वस्ता में बढ़ते हुए बहरान पर इज़हार तशवीश। ईरान पर इसराइली हमले और उसके बाद खलीजी ममालिक पर होने वाले हमलों की शदीद मज़म्मत। वज़ीर-ए-आज़म का बहरान के हल के लिए तामीरी किरदार अदा करने के अज़्म का अयादा। फ़रीक़ैन का ख़ित्ते में अमन व इस्तेहकाम के लिए मुश्तरका काविशें जारी रखने पर इत्तेफ़ाक़। दोनों रहनुमाओं ने जोर दिया कि मज़ीद कशीदगी से बचने के लिए तमाम फ़रीक़ैन तहम्मुल और बुर्दबारी का मुज़ाहिरा करें। वज़ीर-ए-आज़म ने तुर्क सदर को अफ़गानिस्तान के तनाज़ुर में हालिया पेशरफ़्त से भी आगाह किया। इसराइल का तेहरान पर बड़ा हमला। ईरानी हुकूमत के आला तरीन हुक्काम को निशाना बनाने का दावा। सहूनी फौज ने कहा कि तेहरान में लीडरशिप कम्प्लेक्स पर 100 तैयारों से हमला किया और 250 बम गिराए। सदारती ब्यूरो, पासदारान इनक़िलाब के बुनियादी ढांचे और कमांड मराकज़ को भी निशाना बनाया गया। ईरान के सरकारी रेडियो और ईरानी ब्रॉडकास्टिंग हेडक्वार्टर्स को भी तबाह करने का दावा कर दिया। उधर ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान का हुकूमती सरगर्मियां जारी होने का दावा। सोशल मीडिया पर बयान में कहा, हालत जंग में है लेकिन ईरान में हुकूमती सरगर्मियां जारी हैं। सूबाई गवर्नरों से बराह रास्त राबिते में हैं। सूरत हाल गैर मामूली है लेकिन मुल्की निज़ाम रुका नहीं। पूरे मुल्क में मामूल की सरगर्मियां जारी हैं। ईरानी सुप्रीम लीडर के मुशीर मेजर जनरल याहिया रहीम सफ़वी कहते हैं कि हमारे पास उन मकामात की भी मुकम्मल निगरानी है जहां नेतन्याहू अपनी मुलाकातें करते हैं। ईरानी पासदारान इनक़िलाब का मुत्तहिदा अरब अमारात में दूसरा अमरीकी मिसाइल दिफाई निज़ाम तबाह करने का दावा। सऊदी दारुल हुकूमत रियाद में अमरीकी सफारतखाने से 2 ड्रोन्स के टकराने के बाद आग लग गई।
سعودی وزارت دفاع اور امریکی سفارتخانے کی تصدیق، عمارت خالی ہونے کے باعث کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ ریاض اور الخرج شہر کے قریب 8 ڈرونز تباہ کرنے کا دعویٰ۔ کویت اور ریاض میں امریکی سفارتخانے عارضی طور پر بند۔ سفارتخانے پر حملے کے بعد سعودی عرب نے کہا کہ اسے جوابی کارروائی کا حق حاصل ہے۔ پاسداران انقلاب کا بحرین میں امریکی فضائی اڈے پر 20 ڈرونز اور 3 میزائلوں سے حملہ۔ کمانڈ اور ہیڈ کوارٹرز کی عمارت کو نشانہ بنانے کا دعویٰ۔ عراق کے ریجن اربیل میں امریکی فوجی اڈے پر ڈرون حملہ۔ دبئی کے کئی علاقوں میں بھی دھماکوں کی آوازیں۔ منامہ اور دوحہ میں بھی دھماکے۔ عمان کی کمرشل پورٹ پر ایندھن کے ٹینکرز پر متعدد ڈرون حملے۔ قطری وزارت خارجہ کے مطابق ایران نے صرف فوجی تنصیبات نہیں بلکہ پورے قطر میں حملے کیے۔ قطر اور سعودی عرب میں اسرائیلی خفیہ ایجنسی موساد کے ایجنٹ گرفتار۔ امریکی تجزیہ کار اور ایکٹیوسٹ ٹکر کارلسن کے مطابق یہ دونوں ایجنٹ ملکوں میں بم دھماکے کی منصوبہ بندی کر رہے تھے۔ ان کے مطابق یہ ایران کے ساتھ ساتھ قطر، متحدہ عرب امارات، بحرین، سعودی عرب، عمان اور کویت کو بھی نقصان پہنچانا اسرائیل کا ہدف تھا۔ کارلسن کے بقول اسرائیل اپنے اس مقصد میں کامیاب ہو بھی چکا ہے۔ دوسری جانب ایران کے نائب وزیر خارجہ کہتے ہیں کہ انہوں نے سعودی آئل فیلڈ پر حملہ نہیں کیا، اپنے سعودی بھائیوں کو اس سے آگاہ کر دیا ہے۔ اپنی خود مختاری اور اپنی سرزمین کے تحفظ کی خلاف ورزی کو قبول کیا ہے، نہ ہی کریں گے۔ متحدہ عرب امارات کی وزارت دفاع کے ترجمان کی بریفنگ۔ بولے ایران نے ہمارے شہری علاقوں پر حملے کیے۔ ایرانی حملوں میں 3 افراد جاں بحق ہوئے، 68 افراد زخمی ہوئے۔ ہم اس تنازع میں توسیع نہیں چاہتے۔ خطے میں استحکام کا کوئی فوجی حل نہیں ہے۔ یو اے ای پر ایران کی جانب سے 186 میزائل حملے کیے گئے، 172 ناکام بنا دیے گئے، 6 سمندر میں گرے۔ ہمارے پاس طویل عرصے تک کی دفاع کی صلاحیت موجود ہے۔ اماراتی حکام کہتے ہیں کہ ہم کشیدگی میں کمی کا مطالبہ کرتے ہیں لیکن اپنے دفاع کا حق بھی محفوظ رکھتے ہیں۔ آیت اللہ خامنائی کو نشانہ بنانے کے لیے ٹریفک کیمروں کو ہیک کرنے کا انکشاف۔ برطانوی اخبار فائنانشل ٹائمز کے مطابق اسرائیل نے کئی سال قبل ہی ایرانی ٹریفک کیمرے ہیک کر لیے تھے۔ کئی سال تک ان کی خفیہ ویڈیوز تل ابیب کے سرورز پر منتقل ہوتی رہیں۔ پاسٹور اسٹریٹ پر محافظوں اور ڈرائیوروں کی نقل و حرکت کی مانیٹرنگ ہوتی رہی۔ کمپاؤنڈ کے اندرونی معمولات اور پارکنگ پوائنٹس کی نشاندہی کی گئی۔ الگورتھم کے ذریعے سیکیورٹی اہلکاروں کی نگرانی کی گئی۔ ان کے معمولات، گاڑی کھڑی کرنے کے مقام اور کام کے راستے معلوم کیے گئے۔ اسرائیل اور سی آئی اے کو خامنائی کی میٹنگ کی پیش کی اطلاع تھی۔ حملے کے وقت موبائل ٹاورز جزوی طور پر غیر فعال ہوئے جس سے عملہ ممکنہ وارننگ سے محروم رہا۔ امریکہ کی اپنے شہریوں کو مشرق وسطیٰ کے 14 ممالک سے فوری طور پر نکلنے کی ہدایت۔ ایڈوائزری میں کہا گیا ہے کہ بحرین، مصر، ایران، عراق، اسرائیل بشمول مغربی کنارے اور غزہ، اردن، کویت، عمان، لبنان، قطر، سعودی عرب، شام، متحدہ عرب امارات اور یمن میں موجود امریکی فوری طور پر یہاں سے نکل جائیں۔ کینیڈا کی اپنے شہریوں کو فوری طور پر دبئی چھوڑنے کی ہدایت۔ کہا کہ خصوصی پروازوں کا انتظار نہ کریں، زمینی راستے سے سعودی عرب یا سلطنت عمان پہنچیں۔ ادھر ایرانی حملوں کے پیش نظر خلیجی ممالک میں امریکی قونصلر خدمات معطل کر دی گئیں۔ دوسری جانب مشرق وسطیٰ میں کشیدگی کے سبب 8 ملکوں کی فضائی حدود اور فلائٹ آپریشنز بند کر دیے گئے۔ چین کا ایران کے خلاف فوجی آپریشن فوری طور پر بند کرنے کا مطالبہ۔ جنگ پڑوسی ممالک تک پھیلنے پر اظہار تشویش۔ ترجمان چینی وزارت خارجہ کا کہنا ہے کہ ایران کی جوہری توانائی کے پرامن استعمال کا جائز حق تسلیم کرتے ہیں۔ فریقین ملٹری آپریشن بند کریں، جنگ کو پھیلنے سے روکیں۔ طاقت کا اندھا دھند استعمال قبول نہیں کیا جا سکتا۔ ایرانی جوہری مسئلہ بالآخر سیاسی اور سفارتی حل کی طرف لوٹے گا۔ چین اپنا تعمیری کردار ادا کرتا رہے گا۔ ادھر روس کا بھی ایران کے خلاف جنگ فوری طور پر بند کرنے کا مطالبہ۔ وزیر خارجہ سرگئی لاروف نے کہا امریکی اور بین الاقوامی معلومات کے مطابق ایران کے پاس جوہری ہتھیار بنانے کا کوئی ثبوت نہیں اور نہ ہی ایسا کوئی منصوبہ تھا۔ آپریشن غصب الحق کے تحت پاک فوج کی کارروائیاں جاری۔ اب تک افغان طالبان رجیم کے 464 کارندے مارے گئے، 665 سے زائد زخمی ہوئے۔ دشمن کی 188 پوسٹیں تباہ، 31 قبضے میں لے لی گئیں، 192 ٹینکس، اسلحہ بردار گاڑیاں اور آرٹلری گنز بھی تباہ کر دی گئیں۔ وزیر اطلاعات عطا اللہ طارڑ نے افغان طالبان رجیم کے نقصانات کے اعداد و شمار جاری کر دیے۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق
पाक फौज का पक्टिका में अफगान पोस्ट पर कब्जा, सब्ज हिलाली परचम लहरा दिया। नंगरहार में फजाई कार्रवाई करके खुगानी बेस तबाह कर दी। अफगान तालिबान की मजीद 3 पोस्टें भी उड़ा दी गईं। पीपल्स पार्टी का वज़ीर-ए-आज़म से हुकूमती कानून साजी पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। नए सूबों और NFC अवार्ड पर चेयरमैन पीपल्स पार्टी के सख्त मौक़िफ़ से आगाह किया। पीपल्स पार्टी वफ़द की वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। मुलाकात में 28वीं आईनी तरमीम पर बहस। वज़ीर-ए-आज़म ने नई कानून साजी पर हिमायत मांगी। पीपल्स पार्टी ने मुशावरत न करने से मुतालिक तहफ़्फ़ुज़ात बताए। शहबाज शरीफ की हुकूमती रहनुमाओं को कानून साजी में इत्तेहादियों को भी एतमाद में लेने की हिदायत। कहा, पीपल्स पार्टी हुकूमत की अहम इत्तेहादी जमात है। मुल्क तामीर व तरक्की के अहम फैसलों में पीपल्स पार्टी ने हुकूमत का हर कदम पर साथ दिया, जिस पर मशकूर हैं। मुलाकात में पाकिस्तान, अफगानिस्तान और ईरान इसराइल जंगी सूरत हाल पर बात की गई। नए सूबों और NFC अवार्ड पर डेडलॉक बरकरार। दोनों जमातों का सियासी तनाव कम करने पर इत्तेफाक। बानी PTI की बिनाई में नुमाया बेहतरी रिकॉर्ड। पिम्स अस्पताल इंतजामिया ने बानी PTI की तिब्बी मुआयने की रिपोर्ट जारी कर दी। मेडिकल बोर्ड की बानी के लिए पहले से तयशुदा इलाज जारी रखने की सिफारिश। तर्जुमान पिम्स अस्पताल के मुताबिक डॉक्टर्स ने 3 मार्च को डियाला में बानी का तिब्बी मुआयना किया था। आंख में दूसरा anti-VEGF इंजेक्शन लगाया गया था। मेडिकल बोर्ड में पिम्स और अलशिफा आई ट्रस्ट के माहिरीन चश्म शामिल थे। उधर PTI ने बानी के मामले पर पिम्स इंतजामिया की रिपोर्ट मुस्तरद कर दी। जाती मुआलिजीन और अहल खाना की मौजूदगी के बगैर तिब्बी मुआयना नाकाबिल कबूल। बानी को फौरी तौर पर अलशिफा इंटरनेशनल अस्पताल मुंतकिल करने का मुतालबा। बानी PTI को अस्पताल मुंतकिल करने की मुतफर्रिक दरख्वास्त पर नोटिस जारी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की दरख्वास्त का नंबर लगाने की हिदायत। तोशाखाना फौजदारी केस में बानी के निजी अस्पताल से इलाज से मुताल्लिक केस। जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर ने रिमार्क्स दिए कि हम आपकी अपील और दरख्वास्त दोनों सुन लेते हैं। लतीफ़ खोसा की दरख्वास्त कल ही समाअत के लिए मुकर्रर करने की इस्तदा। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि पेपर बुक तैयार होने में 2 से 3 दिन लग जाएंगे। अस्पताल मुंतकिली की दरख्वास्त पर हुकूमत को नोटिस जारी कर दिया गया है। मरकजी अपील आइंदा हफ्ते मुकर्रर कर रहे हैं, तैयारी के साथ आइएगा। अदालत ने केस 10 मार्च को समाअत के लिए मुकर्रर करने की हिदायत कर दी। तोशाखाना जाली रसीद केस में बानी PTI और बुशरा बीबी की जमानत मंजूर। बानी की 6 और बुशरा बीबी की 1 जमानत कबल गिरफ्तारी का तहरीरी हुक्मनामा जारी। हुक्मनामे में कहा गया है कि तोशाखाना जाली रसीदों के केस में जमानत मंजूर की जाती है। प्रोसिक्यूशन कोई सबूत पेश न कर सकी। प्रोसिक्यूशन की जानिब से कहा गया कि हमने रसीद सोशल मीडिया पर देखी, आज तक उस रसीद का फोरेंसिक ही नहीं कराया गया। बानी की आला शख्सियात के खिलाफ इल्जाम तराशी के मुकदमे में भी जमानत मंजूर कर ली गई। प्रोसिक्यूशन अफवाज के खिलाफ तकरीर या सबूत अदालत पेश नहीं कर सकी। IMF जायजा मिशन के पाकिस्तानी हुकाम से मुज़ाकरात का दूसरा रोज। आलमी मालियाती इदारे का पाकिस्तान से पायदार मुआशी तरक्की के लिए इस्लाहात और रेवेन्यू बढ़ाने का मुतालबा। सेहत और तालीम के शोबों में अखराजात बढ़ाने पर जोर। सूबाई मुलाजमीन के एहसास ज़ाहिर करने में बैंकों की तरबियत नाकाफी करार। स्टेट बैंक और फाइनेंशियल मॉनिटरिंग यूनिट बैंकों को तरबियत देंगे। नैब से मालूमात के तबादले के तरीक़ाकार पर भी बातचीत। ईरान पर जंग मुसल्लत की गई है। एजेंडा इसराइली असर को पाकिस्तान की सरहद तक लेकर आना है। इस्लामी दुनिया में इत्तेहाद वक्त की ज़रूरत है। फ़लस्तीन आज़ाद और पाकिस्तान महफूज रहे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि पाकिस्तान का दिफा नाकाबिल तस्खीर, कौमी सलामती मजबूत हाथों में है। हमारी दिफाई सलाहियतें आजमूदा और नाकाबिल तरदीद हैं। हमने हमेशा बाहमी एहतराम और बराबरी की बुनियाद पर ताल्लुकात कायम किए। हमारे किसी मुल्क के खिलाफ बालादस्ती के अज़ाइम नहीं। अपने मुल्क को जंग से दूर रखें, एतदाल से बात करें। सेनेटर शरीर रहमान का ऐवान में खिताब। बोली कि बहुत नाजुक मोड़ है, अपने मुल्क और लोगों को बचाएं। पाकिस्तान को कोशिश करनी चाहिए कि मुज़ाकरात दोबारा शुरू किए जाएं। तीसरी आलमी जंग से अपने मुल्क और खित्ते को बचाएं। सेनेटर अली जफर ने कहा कि इसराइल और अमेरिका ने खतरनाक रास्ता चुना है। अमेरिका में रिपोर्ट आई है कि कोई सबूत नहीं कि ईरान इसराइल और अमेरिका पर कोई हमला कर रहा था। ये गैर कानूनी जंग है। इसराइल ने अमेरिका को फंसा दिया है। ग्रेटर इसराइल के प्लान को ईरान ने रोका हुआ था। तेहरान रास्ते से हट गया तो कोई भी अरब मुल्क नहीं बचेगा।
عالمی ایٹمی توانائی ایجنسی کی امریکہ اور اسرائیلی حملوں میں ایران کی زیر زمین جوہری تنصیب نتنز کو نشانہ بنانے کی تصدیق، کہا کہ حملوں میں عمارت کو کچھ نقصان پہنچا ہے، ایرانی جوہری تنصیب سے کسی قسم کی تابکاری کا امکان نہیں۔ ٹرمپ نے رجیم چینج کا پاگل پن نہ چھوڑا تو تیسری عالمی جنگ شروع ہو جائے گی۔ روسی سلامتی کونسل کے نائب سربراہ دمتری میدویدوف کا بیان۔ انٹرویو میں کہا کہ ایران امریکہ اور اسرائیل کے حملے برداشت کر لے گا۔ امریکہ نے حملہ کر کے ایرانی قوم کو متحد کر دیا۔ ایران دگنی تیزی سے کوشش کرے گا کہ وہ نیوکلیئر ہتھیار حاصل کرے۔ ایران جنگ سے امریکہ اور اسرائیل نے اپنے شہریوں کو زیادہ خطرے سے دوچار کر دیا ہے۔ یہ امریکہ اور اس کے اتحادیوں کی جنگ ہے تاکہ وہ عالمی طور پر غلبہ قائم کر سکیں۔ بھارتی کانگریس کی صدر سونیا گاندھی کی ایران اسرائیل جنگ پر مودی سرکار پر شدید تنقید، کہتی ہیں کہ مودی سرکار نے اسرائیل کو ترجیح دے کر بھارت کی سفارتی آزادی کو قربان کر دیا ہے۔ ایران کے سپریم لیڈر کے قتل پر بھارت کا رد عمل مبہم ہے۔ یہ مبہم موقف دراصل بھارت کی روایتی خارجہ پالیسی سے بزدلانہ غداری ہے۔